हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बन रहा है खाना। मैं बताऊं, दाल बन चुकी है और जी यहाँ बन रहा है चावल। यहाँ रखा है ये रात का बचा हुआ रायता। इसमें है आटा जो अभी लगाया है और जी इसमें है दही। तो ये बन रहा है हमारा लंच। और टाइम की बात करूँ तो मैं अभी बज रहे हैं 3। सुबह खाने में बस नाश्ता किया था, जल्दी जल्दी हम चले गए थे मार्केट, कुछ सामान लाना था। तो एक तो लेकर आई थी मैं ये, टूटी पड़ी थी काफ़ी टाइम से और टाइम ही नहीं मिल रहा था कहीं जाने का, कुछ लेने का। तो फाइनली मेरी ये आ गई है। इस बार पूरी गोल्ड की है, पिछली बार उसके अंदर कुछ नग से थे। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कुकर में बस सीटी आने ही वाली है। इसमें बन रहे चावल। शिखा भी स्कूल से बस आने ही वाली है, तो तब तक वो आएगी, तब तक जो है हमारा लंच हो जाएगा तैयार। तो आज हम गए थे मार्केट, छोटा मोटा सामान लेकर आए थे। एक तो ये मैं लेकर आई थी और जी कुछ लेकर आए थे हम राशन का सामान। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी सब्जियां हैं, कुछ है राशन। तो जी ये लाए थे कुछ सामान, ये है घर का राशन, साथ ही कुछ लाए थे सब्जियां जो कि यहाँ पड़ी हैं, धोनी है। तो टाइम मिलेगा जब मैं धो दूँगी, फ़िलहाल तो मैं नहीं धोने वाली। और जी मैं दिखाती हूँ यहाँ खाना बनने में कितना टाइम है। बस चावल में सीटी निकलने वाली है, चावल तैयार हैं, दाल मेरी हो गई है तैयार। रोटियां मैं नहीं बनाऊंगी, बच्चे रोटी नहीं खाएंगे और जी इन्होंने भी चावल खाने के लिए बोल दिया है। तो फ़िलहाल मेरी दाल जो बनकर हो गई है तैयार। ये है साबुत मूंग जो कि रात भिगोई थी, तो सुबह नहीं बनी थी, अब बनी थी। दोपहर में टाइम ही नहीं मिला सुबह से। तो फ़िलहाल मेरी किचन का हाल है इस तरह से। सीटी निकल गई है, तो पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ बस शिखा ने खाना खाया था इतने टाइम, क्योंकि यही स्कूल से आई थी। विराट हमारे साथ गया था मार्केट, तो उसने वहाँ छोले भटूरे खा लिए थे और जी ये सो गए थे। तो फ़िलहाल ये अपना खाना डाल रही है। अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम, उसके बाद करेंगे काम शुरू। विराट साइड हो जा बेटा। ये नहीं खाया था ना। और ये देखो, फ़ोन देखे। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अभी हम मिल रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। अभी शाम का बज गया है 7 और मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। शाम की दिया बाती हो चुकी है और शाम की दिया बाती ज़्यादातर मेरी बेटी ही करती है, तो उसने यहाँ शाम की संध्या बाती कर दी है। और जी मैं कर देती हूँ अपने काम शुरू। तो मेरा पहला काम यही है कि पानी आ रहा है तो मैंने लगा दी है यहाँ मशीन। सैटरडे का दिन है और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, साथ ही इनकी वर्दी भी हो जाएगी, तो पहले यूनिफ़ॉर्म और वर्दी ही डालूँगी। ये कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो मशीन में धोने के बाद हाथ से धोने पड़ते हैं। बहुत ही लाइट कलर है, बच्चे गंदी करके लेकर आते हैं बहुत, तो उन्हें हाथ से रगड़ना ही पड़ता है। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो 1-2 राउंड के बाद पानी में से निकाल कर ही मैं धो दूँगी। जैसे मेरी चुन्नी है, बच्चों के फ्रॉक है और जी मेरा सूट है। ये सब ऐसे कपड़े होते हैं जो 1-2 बार राउंड लगा देती हूँ मशीन में और फिर मैं इन्हें पानी में से निकाल के ड्रायर होने डाल दूँगी। तो बस यहाँ मैंने जो भी कपड़े डालने थे डाल दिए हैं और बेडशीट वगैरह भी मैं निकाल के ले आई हूँ। और यहाँ थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो इसे मैं साथ के साथ ही पोंछ दूँगी, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका था। इसी तरह से पानी से फिसल कर विराट ये गिर गया था और जो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तब से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं भी थोड़ा सा पानी होता है तो मैं उसके साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और मम्मी भी आई हुई हैं, तो मम्मी का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए मैंने पानी को पोंछ दिया है। और जी अब मैं आ गई थी किचन में। मैंने वो दूध रख दिया है, गोपाल जी के भोग वाला दूध, गर्म होने के लिए बाहर रखा था। गर्मी हो रही है और टाइम हो गया था काफ़ी, मुझे लग रहा था ख़राब ना हो जाए। मुझे बनानी थी चाय, तो ख़राब नहीं हुआ, इसी में मैं और दूध डाल दूँगी और यहाँ मेरी चाय बन जाएगी। साथ ही साइड में मैंने दाल गर्म होने के लिए रख दी है, दोपहर में बनाई थी और जी किसी ने नहीं खाई, सिर्फ शिखा ने ही खाए थे दाल चावल। अब यही दाल से काम हो जाएगा, साथ ही चावल खाएंगे बच्चे, चावल खा लेंगे। और जी रोटी बनवाएंगे तो 1-2 रोटी सेक दूँगी। तो यहाँ बस वही किचन के काम चल रहे थे। दाल मेरी गर्म हो गई थी, गैस बंद कर दूंगी। साथ ही जो दूध है ये ख़राब नहीं हुआ, इसमें और दूध डाल दूंगी तो यहाँ मेरी चाय बन जाएगी।
तो वॉक से आने के बाद मैंने चाय नहीं पी थी, थकान ज़्यादा हो रही थी तो मैं लेट गई थी। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मम्मी भी आ गई हैं तो साथ ही मम्मी के लिए भी मैं चाय बना रही थी। हैं दाल गर्म हो गई है, गैस बंद कर दी है और जो बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने कर दिए हैं उनकी जगह सेट। और जी बस अब चाय बना लेते हैं और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है, तो चाय पी लेते हैं और फिर करते हैं आगे के काम। आगे का काम क्या है, मशीन में जो कपड़े डले हैं वो निकालने हैं, दूसरे डालने हैं और जो कपड़े हाथ से धोने वाले हैं उन्हें अलग करके रख दूँगी। तो यही काम होता है, साथ साथ होता रहेगा। मेरी जो मशीन का राउंड है वो 15 मिनट्स का ही है, तो बार बार इसे घुमाना पड़ता है, देखना पड़ता है और इस तरह से करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो बस यहाँ जो है कपड़े वो घूम गए थे, इसमें 2-3 राउंड आ गए थे। तो जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो मैं निकाल रही हूँ और कुछ कपड़े मैं ड्रायर होने के लिए डाल चुकी थी चाय पीने से पहले। जो छोटे मोटे कपड़े हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बस पानी निकाला और ड्रायर में डाल दिए। और वो कपड़े जो अभी निकाले हैं वो कपड़े हैं जिन्हें मुझे हाथ से रगड़ना है, ब्रश वगैरह मारना है। तो बस यहाँ मैं और कपड़े डाल दूँगी मशीन में। तो ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा, साथ ही साथ मेरा खाना बनाने का भी काम चलता रहेगा। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल रखी है, चावल रखे हैं। बच्चे खाएंगे तो 1-2 रोटी खाएंगे और मम्मी ने मना कर दिया था दाल नहीं खाएंगी, तो मम्मी के लिए बनानी है मुझे चटनी। आम और पुदीना धनिया मैं लेकर आई थी, उसी की चटनी बनानी है। तो चलिए फिर किचन में बना लेते हैं चटनी। यहाँ मैंने ले लिया है पुदीना, पुदीने के पत्ते पत्ते मैं इसमें से ले रही थी। और मैं बताऊँ आपको, पर्सनली मुझे पुदीने की चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर पुदीने की क्वांटिटी चटनी में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो वो कड़वी लगती है, कम हो जाती है तो अजीब सी लगती है। तो पता नहीं क्यों मुझे पुदीने की चटनी पसंद नहीं है, बाकी घर में सभी को पसंद है। तो बस मैं वही तैयारी कर दी थी। पुदीना मैंने मतलब छांट लिए हैं, जो पत्तियां मुझे डालनी थी। साथ ही ले लिया है मैंने धनिया 1 गड्डी। और मैं आपको बताऊं, ये धनिया की 2 छोटी छोटी सी गड्डी 15 रुपए की। सब्जी में आज हम कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना। और मैं बताऊं ये 200 रुपये के थे। कोई सब्जी नहीं थी, बस मसाले मसाले थे। 200 रुपये की ये सब्जी, मैं तो सुन के हैरान। सब्जी होती है तो चलो भाई ठीक है, हाँ सब्जी ली है, महंगी है। सब्जी नहीं थी, बस ये धनिया पुदीना की पत्तियाँ, अदरक और टमाटर, 200 रुपये का। तो बस कहने नहीं कि इतनी महंगाई हो रखी है। यहाँ मैंने धोने के बाद अच्छे से इसे पीस लिया था और अब इसमें मैंने डाल दी है आमी। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। काला नमक भी हम डाल सकते हैं, फ़िलहाल काला नमक रखा है ऊपर और मेरे ऊपर चढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मतलब स्लैब के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे अलमारी से ऊपर से निकालना था नमक, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, तो मैंने वाइट नमक ही डाल दिया चटनी में। तो बन गई है मेरी चटनी और खाने में तो टेस्टी है, बस जब आम की है तो टेस्टी होगी। तो यहाँ मेरी आमे की चटनी बन गई है और ये सीजन के आम की पहली चटनी है। तो बस अब यहाँ से थोड़ा सा मैं समेट लूँगी, थोड़ी सी यहाँ से क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद बना दूँगी मैं रोटी, बच्चों को दे दूँगी। और बच्चों ने पहले मना कर दिया था रोटी खाने के लिए, बोल रहे थे कि चावल ही हम खाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों को चटनी इतनी ज़्यादा पसंद है कि चटनी बनने के बाद दोनों बच्चों ने फिर रोटी खाई, चावल नहीं खाए। तो मेरी दाल उसके बाद फिर मैंने उठा के रख दी थी। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। और जी अब मैं बना रही हूँ यहाँ हलवा गोपाल जी के लिए। सबका खाना पीना हो गया है, मैंने अभी नहीं खाया है। तो आज का खाना यही था कि जो भी था सब बचा हुआ ही था, इसलिए फिर मैंने गोपाल जी को भोग नहीं लगाया। अच्छे से किचन को क्लीन करके बर्तन वगैरह धो के दोबारा से मैंने भगवान जी के लिए हलवा बनाना शुरू किया है। ये छोटी सी कटोरी है जो सूजी, इससे मैंने ले ली है 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी और जी 4 कटोरी पानी डाल के इसे उबाल दूँगी। बराबर में सूजी मेरी भुनेगी, तब तक मेरा ये पानी उबल जाएगा चीनी वाला। और घी भी मैंने अच्छे से डाला है और बस इतना ही हलवा बनाऊंगी जितना कि बस भोग के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खाना है नहीं, बच्चे बहुत कम खाते हैं।
मुझे बहुत पसंद है सूजी का हलवा, तो बस इतना ही बनाऊंगी जितना कि मैं खा सकूं। तो बस यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, और इस हिसाब से हम पानी डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनता है। ना कम रहता है पानी, ना ज़्यादा रहता है, बिल्कुल परफेक्ट। ना हमें ये डर रहता है कि पतला हो जाएगा, ना ये डर रहता है कि गाढ़ा हो जाएगा। हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यहाँ मेरा हलवा जो है बन गया था। गैस मैंने बंद कर दी थी, और बस अब डाल दिया है मैंने भोग के लिए दोनों कटोरी में। थोड़ा ठंडा होगा तब उस साइड में मैंने रख दिया है, और ये बच गया है तो सुबह हमें खा लेंगे बच्चे। और जो भोग वाला हलवा है वो मैं ले लूँगी बाद में। साथ ही दूध जमाने के लिए गरम कर दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा गरम हो गया था, तो इसे मैं पलट के रख दूँगी इसमें। और जो दूध है वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। बस यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी, थोड़ी सी क्या, बस अब तो कर ही दूँगी। और पहले मैंने साफ़ कर दिया था किचन अच्छे से, लेकिन हलवा बनाते हैं ना तो कितना भी हम कोशिश कर लें गैस बंद करके डालने की, पानी या खिड़की खोल के, लेकिन फिर भी इधर उधर फैलता ही है। तो वहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है चूल्हा और स्लैब। यहाँ टमाटर और हरी मिर्ची जो थे वो भी अच्छे से धो लिए हैं, क्योंकि ये अभी तक मैंने धोए नहीं थे। साथ ही जो भी बर्तन थे एक एक बर्तन चुन चुन कर मैंने साफ़ कर दिया है। साथ ही मैं सिंक भी साफ़ कर दूंगी। तो मेरी किचन हो गई है सुबह के लिए तैयार। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो सुबह सब्जी वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है। और संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ नाश्ते में, क्योंकि पराठे वगैरह ऐसे होते हैं जैसे गोभी के पराठे, आलू के पराठे, कि वो गरम गरम साथ के साथ खा लेते हैं। तो पराठे वगैरह मैं तभी बनाती हूँ तब बच्चों की और उनकी छुट्टी होती है। तो कल है छुट्टी, तो कल सुबह नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। तो सब्जी वगैरह काटने का या फिर भिगोने का कोई झंझट नहीं है। और जी बस किचन में लगा दी है झाड़ू, और इधर जो कपड़े ड्रायर हो गए हैं वो निकाल निकाल कर रख रही थी, साथ साथ और कपड़े डालती जा रही थी। कपड़ों का काम भी लगभग लगभग ख़त्म ही हो रहा है साथ साथ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पोछा लगाने के लिए। तो जी मेरा किचन सुबह के लिए परफेक्ट तैयार हो चुका है। और मेरा जो किचन है वो मंथली क्लीनिंग मांग रहा है। राशन भी मेरा आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ मंडे में करूँगी। संडे में तो टाइम नहीं मिलता, बच्चे रहते हैं घर में, ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन मंडे में मैं किचन का काम करूँगी। राशन भी मैं मंडे में ही भरूँगी, और किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ मेरे कपड़े वगैरह सब हो रहे हैं, किचन में मेरा पोछा लग गया है, और जो कपड़े हैं वो मैं डाल चुकी हूँ, और बहुत सारे कपड़े मैं धो चुकी हूँ। अब रहते हैं ये कपड़े हैं हाथ से धोने के, ब्रश मारने के, साबुन लगाने के। तो बस अब मैं यहाँ अच्छे से यहाँ इसे साफ़ कर लूँगी। और जी पहले मैं यहाँ से साफ़ करके कपड़ों में पानी निकाल चुकी हूँ, लेकिन वही है कि मशीन का पानी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा जो यहाँ रेत जैसा हो गया है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा पानी मार के, और ये जो कपड़े हैं इनमें ब्रश मार के रख दूँगी। तो यही मेरा जो है बड़ा काम रहता है। बाकी तो सारे काम मेरे बड़े हो गए हैं। बच्चे भी अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं, और मैं अपना ये काम कर लूँगी यहाँ। और इतनी गंदी हो जाती है ये पैंट, पता नहीं क्या नीचे बैठ के क्या करता है, बहुत गंदी होती है। और धुलने में मेरी बस जान निकल जाती है, पसीने आ जाते हैं, इतना गंदा करके लाते हैं ये बच्चे यूनिफॉर्म। तो बस यहाँ मेरी फटाफट फटाफट मैं धो रही थी साबुन लगा के, और जल्दी जल्दी ब्रश मारती जा रही थी। टाइम तो नहीं लगता, लेकिन हाँ इस तरह से बैठ के साबुन लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो बस यहाँ मैं एक एक करके इसी तरह से सारे कपड़ों को ब्रश लगा के इस तरह से धो लूँगी। कपड़े वगैरह सारे हो चुके हैं। जो कपड़े इसमें थे वो मैंने ड्रायर होने के लिए डाल दिए हैं पानी निकाल के। जो कपड़े मैंने अभी धोए हैं हाथ से वो भी ड्रायर करने के लिए डाल दिए हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ मशीन वॉश कर रही हूँ। अच्छे से मशीन में मैंने पानी डाल दिया है, वो धो दी है, और जी बस हो गया है मेरे कपड़ों का काम भी बराबर। और किचन में कर चुकी हूँ पहले ही। और सुबह में यूनिफॉर्म वगैरह का कोई टेंशन है नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, तो मेरा शाम का काम हो गया है। घर का फ़िलहाल रहता है मेरा काम। तो आज मुझे बालों में ऑयलिंग करनी है, शिखा के बालों में भी करूँगी, और जी अपने बालों में करूँगी। तो मशीन को मैंने अच्छे से धोकर लपेट कर रख दिया है। यहाँ पानी पानी हो गया था, तो यहाँ एक बार फिर से मैं पोछा लगा दूँगी किचन में। और जी किचन के आगे जो बरामदा था उसमें मैं लगा चुकी हूँ। तो फाइनली जो है मेरा काम हो गया है ख़त्म।
तो यहाँ से पोछा लगाने के बाद अब चलते हैं बाथरूम में, बाथरूम को भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने यहाँ से पानी मारा था और दोबारा से फिर से गंदा हो गया, तो एक बार फिर से इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे फाइनल वाला, क्योंकि अब तो यहाँ बस सुबह हमें ही आना है। तो दोनों बाल्टी वगैरह जो थी अच्छे से इन्हें धो के मैं साइड में रख दूँगी, साथ ही और पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी। और बाथरूम में मैं 1 बाल्टी पानी भर के रखती हूँ। ये जो छोटी बाल्टी है इसमें मैं पानी भर के रख देती हूँ। बाल्टी बाथरूम में भर के रखनी बहुत ज़रूरी होती है, मैंने कई जगह पढ़ा है और जी देखा भी है। तो 1 बाल्टी पानी हम बाथरूम में भर के रख देते हैं तो अच्छा होता है, और हमारे लिए भी अच्छा होता है। बाई चांस पानी ख़त्म हो जाए या पानी ना हो किसी भी वजह से, तो रखा रहता है 1 बाल्टी पानी, जिसमें कुछ नहीं होता। तो बस मैंने यहाँ अच्छे से बाथरूम को वाइपर से क्लीन कर दिया है और जी साथ ही पानी मैंने चला दिया है, बाल्टी मेरी भर गई है। तो मेरा बाथरूम का और जी कपड़ों की क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है। सुबह बस अब मुझे सुखाने हैं कपड़े। कपड़े मैंने बाहर नहीं डाले हैं क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता, बारिश ना हो तो आंधी आ जाए और कपड़ा इधर उधर चले जाए, सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो बस मेरा जो काम है यहाँ बाथरूम का हो गया है और इस तरह से मैंने कपड़ा झटक झटक के यहाँ रख दिए हैं। सुबह यहीं से उठाकर डाल दूँगी बाहर तार पे। और अब मैं आ गई थी किचन में, दूध मेरा हो गया था ठंडा, मतलब जमाने लायक जितना मुझे जमाना है। इसमें मैं डाल दूँगी दही, हल्की सी बंद करके रख दूँगी। तो और ये दही है ये फ्रिज में रख दूँगी, और जो ये हलवा है ये भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि अब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो फाइनल काम हो गया है मेरा, बस बच्चे भी अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं। अभी मुझे शिखा के बालों में लगाना है तेल, लाइट बंद कर दी है, फेस वॉश करूँगी, अपनी दवाई गोली लूँगी। और तो मैं आपको दिखा रही थी सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है, सारे कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं। तो फाइनली जो है मेरा संडे का थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। काम तो होता है संडे में, लेकिन वो नहीं है कि भागम भाग रहेगी, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ टाइम हो रहा है रात का 10:30, 10:35 काम हो रहा है और मेरा काम। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना करूँगी फेस वॉश, पानी वगैरह पीऊँगी, दवाई लूँगी और शिखा के सिर में लगाऊँगी तेल, क्योंकि उसके कल बाल धुलेंगे। कल है संडे, तो वीडियो का मैं यही करूँगी एंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा ना बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।